जैसे सर्दी होने पर बिक्स लेते हो ना, वैसे ही पैसे कमाने के लिए रिस्क लिया करो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एज इलेक्ट्रिकल्स में। और भाइयों, मैं आज आपके लिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटिव कुछ सवाल लेकर के आया हूं और ये सवाल काफ़ी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे आईटीआई करने वाले भाइयों के लिए जो आईटीआई कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल से। और ये सवाल अक्सर स्कूलों में, कॉलेजों में आते हैं, आईटीआई से रिलेटिव जुड़े हुए होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल से अपना जो भी कोई भी बंदा कोर्स कर रहा है उसके लिए होते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है, मैंने अपने सारे सवाल मैंने अपने कॉपी में लिख रखे हैं, क्योंकि देखो मैं भी आईटीआई करके बैठा हूँ इलेक्ट्रिकल से, तो मैं भी सोच रहा हूँ जो बेसिक जानकारी मैंने ली है वही जानकारी मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और देखो, सबसे ज़्यादा हमारे पास कुछ सवाल इस बहुत से रिलेटिव आते हैं कि हम अक्सर उस जगह पे जब पूछे जाते हैं तो हम हॉपलेस हो जाते हैं, हम बता नहीं पाते हैं। तो मैं आज आपसे ऐसे रिलेटिव जुड़े हुए कुछ सवाल बताना चाहता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने चाहिए। सवाल छोटे हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला मेरा सवाल ये है, लाइन वोल्टेज कितना होता है? हाँ दोस्तों, लाइन वोल्टेज कितना होता है ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं आज आपको बता दूँ, लाइन वोल्टेज हमारा होना चाहिए 415 से लेके एन 440 तक। ये हमारा पहला सवाल है। और इसी दौरान मेरा दूसरा सवाल आता है, फेज वोल्टेज कितना होता है? हाँ दोस्तों, ये सवाल भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है हमसे जब हम इलेक्ट्रिकल से कोई भी कोर्स वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले हमारे बारे में होता है और कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको बता देता हूँ, फेज वोल्टेज हमारा 220 से लेकर 240 तक होता है। और तो भाइयों, मेरा तीसरा सवाल ये है कि अर्थिंग एंड न्यूट्रल के बीच कितना रेजिस्टेंस होम होता है? अर्थिंग एंड न्यूट्रल के बीच कितना रेजिस्टेंस ओम होता है? तो भाइयों, इसका आंसर है 0 रेजिस्टेंस ओम होता है। और अब भाइयों, मेरा अगला सवाल है तीसरा। तीसरा सवाल ये है, एसी एंड डीसी का फुल फॉर्म क्या है? हाँ भाई, सबसे ज़्यादा अक्सर पूछा जाने वाला सवाल इंटरव्यू में और आईटीआई लाइन में और कॉलेज में, और आप जहाँ इंटरव्यू देने जाते हैं जॉब के लिए, अक्सर यही सवाल पूछा जाता है, एसी और डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, एसी और डीसी के फुल फॉर्म पता होने के बावजूद भी इंसान बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं। वो अपने इस सवाल में ऐसे उलझ जाते हैं कि उनसे क्या पूछ लिया है, क्या नहीं पूछा। और भाई, इतना आसान सवाल कि हम बता ही नहीं पाते हैं। तो भाइयों, मैं आज इसके बारे में बताता हूँ। एसी का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। और डीसी का फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। इसके बारे में देखो, मैं आपको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन का उत्तर तो मैंने दे दिया है, पर इसके ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा जो इसके लिए आपको विस्तार से बताऊंगा, एसी और डीसी का करंट कैसा अल्टरनेटिव करंट होता है और कैसा डीसी करंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरा अगला सवाल के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो, हम आपको बताते हैं मेरा अगला सवाल क्या है और आपको उसकी भी जानकारी देता हूँ। ये मेरा अगला सवाल है, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो भाइयों, एमसीबी का फुल फॉर्म है मेन सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का फुल फॉर्म है मेन सर्किट ब्रेकर। भाइयों, ये अक्सर सभी, यानी कि बिजली से रिलेटिव जो भी काम कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिकल भाई, अक्सर क्या होता है, हम काम तो सीख लेते हैं, पर हमसे कुछ जो बड़े कस्टमर को यहाँ जाते हैं काम करने के लिए, तो हमसे एमसीबी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो हम बता नहीं पाते हैं। हम वो उनसे यही सवाल करते हैं कि भाई, आपको काम से मतलब है या हमारे उससे मतलब है? तो भाई, उससे उससे मतलब किसी से नहीं होना चाहिए। हमें जिस चीज़ की नॉलेज है, जिस चीज़ के बारे में हम काम कर रहे हैं, हमें उस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम अगले बंदे को भी उसके बारे में नॉलेज दे सकें। तो भाई, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मेन सर्किट ब्रेकर। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, मैं अभी आपको बताता हूँ उसके बारे में। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक में क्या अंतर होता है? भाइयों, सबसे बड़ा सवाल यही है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में सबसे बड़ा क्या अंतर होता है? तो मैं आज आपको बता देता हूँ भाइयों। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में अक्सर कई लोग मार खा जाते हैं कि हमसे क्या पूछ लिया, दोनों तो सेम ही है। नहीं भाई, दोनों कुछ भी सेम नहीं है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में ज़मीन आसमान का अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल्स में, आज मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रिकल्स में विद्युत एवं विद्युत के संबंधित जो उपकरण आते हैं उसके बारे में कार्य किया जाता है, जैसे कि हमारे मोटर, ट्रांसफार्मर और भी अन्य विद्युतियाँ आती हैं इस लाइन में। और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर है, ये है, इलेक्ट्रॉनिक लाइन में इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो न्यूनतम प्रकार की चीज़ें आती हैं रिपेयर्स के लिए, जैसे कि हम आपको बता देते हैं,
बताते हैं। कंप्यूटर्स, मोबाइल एंड टेलीविज़न जैसी बहुत सी चीज़ें आती हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइन में। देखो भाई साहब, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप आईटीआई कर रहे हो इलेक्ट्रिकल से, तो आपको छोटी-छोटी बेसिक कुछ चीज़ें करने से नहीं, पढ़ने से पता चलती है। तो देखो दोस्तों, पहले पढ़ो प्रॉपर तरीके से, समझो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अगले बंदे के आप समझा सको पूरी अच्छी तरह से। क्योंकि देखो, खुद सैटिस्फाई होना ज़रूरी है, दूसरे को सभी सैटिस्फाई कर पाएँगे हम लोग। इसलिए मेरा सवाल आज इतना ही था। कल मैं आपके लिए और एक अच्छी वीडियो बना कर के लाऊँगा, नई वीडियो बना कर के लाऊँगा अपने आईटीआई करने वाले भाइयों के लिए और अपने इलेक्ट्रिकल से संबंधित जुड़े होने चाहिए। स्वागत है आपका एज इलेक्ट्रिकल की दुनिया में। आपको मेरी ऐसी वीडियो पाने के लिए आप मुझे लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, धन्यवाद। आपका एज इलेक्ट्रिकल में स्वागत है।